उससे एक दिन पहले प्रदीप और परवीन ने मुझे हंसकर बात बोला, भैया ये आपने पुलिस वाले से बचा तो लिया मुझे, पर मुझे लगा कि हम बच्चा कर और है कहाँ योगी राजभवन में पुलिस की इतनी हिम्मत हो गई, मतलब किसी को मर्डर कर दे, किसी को एनकाउंटर कर दे, किसी एक्सीडेंट कर दे। हम रो रहे थे, उन्होंने हमारी हेल्प की, मगर पुलिस वाले कुछ भी नहीं सुनते। और हम जब एम्बुलेंस में लेके गए हैं, उस टाइम भी बेटे ने बोला, मम्मी मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मम्मी मुझे मारा गया। प्रदीप चौधरी एक माँ की फरियाद सुने और मुझे न्याय दिलवाए। मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, जांच ये सीबीआई जांच हो जाए, सारा ही प्रूफ वहाँ मिल जाएगा कि उन बच्चों का मर्डर कैसे हुआ है। हमने जो टोल पे जाम लगाया था, हमारे खिलाफ उल्टा FIR हो चुका है, पुलिस हमें टॉर्चर कर रही है। कार्यक्रम के प्रायोजक है माई इंडी फ्यूज दे रहा है पेट्रोल पंप, डीजल पंप और CNG पंप डीलरशिप पाने का सुनहरा मौका। अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-313-9115 पर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में 2 जून की दोपहर 11 बजे वहाँ के कुड़वार थाना इलाके के भादरा गांव के पास में एक हादसा होता है। हादसा ये होता है कि बाइक से बाइक लड़ती है और 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। मौत के बाद में वहाँ पुलिस मौके पर पहुँचती है और वह हादसा बताती है, लेकिन कुछ ही देर बाद में मृतकों के परिजन वहाँ मौके पर पहुँचते हैं और हादसे को मर्डर का नाम देते हैं। परिजनों ने वहाँ पर सीधा इल्ज़ाम लगाया। वहाँ के हल्के के जो सिपाही थे, एक प्रदीप चौधरी, उनका इल्ज़ाम था कि जो प्रदीप चौधरी नाम के सिपाही हैं, ये हादसा जो कराया गया है उन्होंने साजिशन कराया है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही इस चीज़ की धमकी दी थी कि मैं 5 दिन के अंदर इन दोनों लोगों को इस दुनिया में नहीं रहने दूँगा। अभी उसके हालांकि उस बवाल के इन्होंने प्रदर्शन किया था, उसके बाद में प्रदीप चौधरी थे, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया था। लेकिन उसके बाद से लोग लगातार गिरफ्तारी को लेकर अपना लोगों के पास जा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, नेताओं के पास में जा रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आज तक जो आरोपी था वो वैसे ही घूम रहा है। हम जानेंगे ये मृतक क्या नाम था, परवीन पांडे, ये परवीन पांडे के भाई हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या मामला है। दरअसल जो इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि प्रदीप चौधरी के प्रदीप चौधरी ने साजिश करके हत्या करवाई और उसे हादसे का नाम दिया। उसके बाद में ये लोग आखिर क्यों अब दर गुहार लगा रहे हैं और किस चीज़ का अब न्याय मांग रहे हैं, क्या मामला है, किस लिए अब आप लोग परेशान हैं? मुकदमा तो दर्ज हो गया। परेशान हम इसलिए हैं कि अभी तक मुकदमा दर्ज होने के कारण तब भी उसको प्रदीप चौधरी जो कांस्टेबल, उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। और जितने लड़के मेरे भाई के पीछे वीडियो बनाते रहे, उसके पीछे उसकी ट्रैकिंग चल रही थी कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ सो रहा है, उसके मतलब उन लड़कों का अरेस्ट भी नहीं किया जा रहा। हम उन लड़कों का नाम दे रहे हैं, बाकायदा उनका गाँव का नाम बता रहे हैं कि ये लड़के हैं। उसमें से 2 लड़के मतलब गाँव छोड़ के भाग चुके हैं। हमने ये CO सिटी के कानून संज्ञान में बात डाली कि सर ऐसे लोग हैं यहाँ पर, ये साजिश में पूरा इनका हाथ है। प्रदीप चौधरी इनसे वीडियो बनवाता था और इनसे पहले मिसिर का गाँव है, उस पर मेरे भाई के पीछे हमला भी हुआ, वहाँ मेरे भाई के पीछे वीडियो बनाई गई और वही लड़के हैं जो हर वक्त उसका वीडियो बना रहे हैं। और उन्होंने मेरे भाई के ऊपर वार भी किया, जिसका गवाह हमारे पास पुख्ता है कि जो वारदात पर जिसने ये चीज़ देखी है वार करते हुए कि उसने बोला नहीं भैया जो वीडियो में लड़के दिखा रहे हैं यही लड़के हमारे परवीन भैया पे, प्रदीप भैया पे और मुझ पर वार किए थे, जितने में वो दोनों भाग लिए थे, पर मेरे लग की थी चोट। मैंने ठीक है। और CO सिटी के संवाद में हम जब CO सिटी के पास जा रहे हैं कि हमारी माता जी की गवाही करी जाए, बयान लिया जाए, तो आजकल करते करते उन्होंने मेरे भाई का पोस्टमार्टम रिपोर्ट ख़राब कर दिया। जिस वक्त मेरे भाई का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराया जा रहा था, उस वक्त हम भी बोल रहे थे कि हमारे में से एक परिजन अंदर रहेगा, तो बोल रहे नहीं, परिजन अंदर रहना अनिवार्य नहीं है, यहाँ का कानून ऐसा बोलता है यूपी का कि आप पोस्टमार्टम के टाइम आप अंदर ना रहें, कोई घर का आदमी सदस्य वहाँ नहीं रहता, और सिर्फ डॉक्टर और एक पुलिसकर्मी और वीडियोग्राफर रहेगा। मैंने ठीक है सर। तो उसके पूरे शरीर पे हमने ऑलरेडी फ़ोटो वीडियो बना चुके थे कि उसके पूरे शरीर पे एक स्क्रैच नहीं था। अब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमने मांगते 2 तारीख से मांगते हमें 15 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया गया कप्तान द्वारा। जब हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हमने पढ़ा, देखा, तो उसमें एक चोट की जगह उसमें अनगिनत चोट दिखा दी, जिसमें 12 चोटें, कहीं स्क्रैच, कहीं कपड़ा फटा हुआ, उसके पूरे कपड़ों की फ़ोटो वीडियो हमारे पास सब कुछ है। उसमें कहीं भी स्क्रैच नहीं, कहीं पर कुछ नहीं, उसका जूता नहीं फटा। और रही बात, हमने उनको साफ बोला सर अगर मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है तो उसका हमें कुछ पुख्ता दीजिए, हम दिखाते हैं कि हमारे भाई का मर्डर हुआ है, हमारे पास सारा सबूत है।
तब भी हमें कहीं सुनवाई नहीं मिली। हम ब्रजेश पाठक जी के पास, डिप्टी सीएम जी के पास गए थे, उनसे हमने बात की, उन्होंने हमारी गुहार सुनी, उन्होंने कप्तान को फ़ोन भी किया, एसपी सुल्तानपुर को फ़ोन किया और मतलब उन्होंने गंभीर तरीके से बोला कि तुरंत मुजरिम को अरेस्ट कीजिए और इस पर एक्शन लीजिए। उनकी बात का भी कोई वो सुनवाई नहीं करी गई। हम दोबारा कप्तान साहब के पास गए, कप्तान साहब हमसे मिलने से वंचित रहे, हमसे मिलना ही नहीं चाहते। हम फ़ोन करते हैं, बोले आप बात करना है कुड़वार से बात करें या SCO सिटी से, हमारे पे इतना टाइम नहीं है। और जो मीडिया वाले हमारी वीडियो बना के हमारी आगे पहुंचाना चाहते हैं तो कप्तान द्वारा उनको मना कर दिया जाता है। वो सारी चीज़ें हमारे पास इस वक्त मंजूर है, मतलब मौजूद है, फिर भी अब क्या करें, हम बस यही गवाह लगाते हैं। आप प्रशासन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने तो अपना काम किया। हालांकि कुछ देर उनका कहना है कि अब जो है अभी जांच की, उनके पीछे गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं, मुकदमा दर्ज करके दिया है। जब आखिर पर पुलिस कोशिश कर रही है तब आप लोग क्यों करें? पुलिस आराम से बैठी हुई है, इतने दिन हो गए, 2 आदमी उसमें ऑलरेडी फरार हो गए, भाग चुके हैं, जिनका नाम हमने बताया है सूरज और रवि, वो तो भाग गए हैं और बाकी 4 लोग हैं, इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? दूसरी बात, प्रदीप चौधरी एक कांस्टेबल है, क्या बात पुलिस प्रशासन के पास उसका एड्रेस नहीं है गाँव का, उसको भी अरेस्ट नहीं करी, पूछताछ नहीं करी। और हम जब बात कर रहे हैं CO सिटी से, CO सिटी सिर्फ एक ही बात बोल रहा है, वो एक्सीडेंट है। सर आप किस बिना पर एक्सीडेंट का रूप दे रहे हैं? अगर एक्सीडेंट है, 2 बाइकों में भिड़ंत हुई है तो 2 बाइक में टूट फूट होना चाहिए ना, दोनों में एक स्क्रैच ही नहीं है। मेरे दोनों भाइयों के, प्रदीप कोरी जो मेरे भाई का दोस्त था, परवीन पांडे, इनके शरीर पे एक खरोच नहीं है। और हम कप्तान साहब को बोलते हैं सर ये है, बोले हम सुनवाई कर रहे हैं, सर अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, उल्टा हमारे ऊपर हरासमेंट किया जा रहा है। जितने हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था शांतिपूर्वक, जिसमें ना ही हमने तोड़फोड़ मचाई, ना ही हमने किसी गाड़ी को रोका, एम्बुलेंस जा रही है, हमने किसी एम्बुलेंस को नहीं रोका, बस हमने अपने साइड पे बैठ के हम सब भी हमारे गांव ग्रामवासी मिलकर धरना प्रदर्शन किया था कि हमारी सुनवाई हो। उसमें भी हमें मारने की धमकी दी जा रही, तब भी हम नहीं हटे। और उस वक्त हमारे कितना मतलब करने के बावजूद हमारे FIR दर्ज किया गया। एक्सीडेंट किससे हुआ था? एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। एक्सीडेंट पुलिस के मुताबिक जिससे एक्सीडेंट हुआ तो किस तरीके, बाइक से, 4 व्हीलर किससे हुआ? वो बोल रहे हैं कि ये बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, 2 बाइक से भिड़ंत हुई है। सर 2 बाइक से भिड़ंत हुई है, क्या हमारे 2 भाई मरेंगे? और जो सामने वाला जिससे भिड़ंत हुई है उसकी चोट नहीं लगेगी, उसकी बाइक नहीं टूटेगी, क्या हमारे भाई मरेंगे? मर्डर वाले दिन आप मर्डर जिस आप मर्डर बता रहे हैं, आप कहाँ थे उस समय? जिस वक्त मर्डर बता रहे हैं उस वक्त मैं दिल्ली में था। जैसे ही मैं पालम एयरपोर्ट पहुंचा, जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया, राना नाम के लड़के का फ़ोन आया कि भैया आप जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, कैसे आपको ये चीज़ें पता चली कि आपके भाई की रैकी होती थी? जी, हालांकि इससे पहले भी आपकी माता जी का इनका बयान देखा गया था। इनका कहना था कि 5 दिन पहले ही प्रदीप चौधरी ने कोई धमकी दी थी, उसी के आधार पर आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि प्रदीप चौधरी घर पे गए थे। प्रदीप चौधरी गए था, जो वहाँ मेरे बेटे का वीडियो वगैरह बनाया जा रहा था। मैं एक माँ की फरियाद सुने और मुझे न्याय दिलवाए। मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, मेरे पास कुछ प्रूफ है, उनको पुलिस नहीं उठा रही है। मैंने बोला भी पुलिस वालों को कि ये प्रूफ है, कम से कम उनसे पूछताछ तो करिए, कुछ तो उसमें निकलेगा। पुलिस कहती है कि हम अपने तरीके से देख रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। मैं पाठक के यहाँ भी गई थी, ब्रजेश पाठक के यहाँ भी, उन्होंने फ़ोन भी करा तो मुख्यमंत्री साहब ने मेरी हेल्प की थी, हम रो रहे थे, उन्होंने हमारी हेल्प की, मगर पुलिस वाले कुछ भी नहीं सुनते हैं। आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं घर पे थी और बहुत बीमार थी, मेरा 517 मेरा शुगर बढ़ा हुआ था। मेरी उसी दिन सुबह बात हुई थी 7 बजे बात हुई थी। उन्होंने बोला कि मम्मी मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, और हम लोग उनको एम्बुलेंस में लेके गए हैं। उस टाइम भी बेटे ने बोला मम्मी मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मम्मी मुझे मारा गया है, प्रदीप चौधरी मुझे मरना नहीं है। एम्बुलेंस में बोल रहा था तो किसी ने वीडियो या फिर पुलिस नहीं थी? नहीं, मैं वीडियो बनाना नहीं जानती हूँ। पुलिस नहीं थी? पुलिस नहीं थी मेरे साथ, कोई एक अन्य आदमी मेरे साथ था, उन्होंने भी सुना है, लड़के ने बयान दे के आया। साथ में ही आपके बेटे का क्या नाम है? परवीन पांडे। परवीन पांडे आपके बेटे के साथ भी, इनके प्रदीप कौरी, प्रदीप, इनके बेटे का भी भूषासन इसकी मौत हुई है। ये मौके पे ही होगी इनके बेटे की। जैसे आपका बेटा, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? सारे बेटा के साथ किए कि जो ना हमारे बेटे ये परमीन और प्रदीप दोनों साथी, और उनको जो ना हम तो गए रहे नुआ, अरे कि
उर्द निमकाने गए रहे। और आपको पता था कि आपके बेटे को भी प्रदीप ने चेतावनी दी है? इनके घर सिपाही पे गया ने? था। हाँ, घर पे गए रहे हैं। प्रदीप परमीन का धमकी दिया, धमकी दिए कि जाना है कि वहाँ वो दिलीप चौधरी किया गए हैं, दिलीप कोरी किया। तो दिलीप कोरी किया गए थे, हम बिनत रहे हमारी वाघ अपन कहीं लकड़ी वकड़ी तो सुने न कि हाँ गाँ वो बांधे रहे हैं, हम तो चीने ना, लेकिन जाने की बताएं कि दिलीप जो हुए हैं प्रदीप चौधरी। तो वो धमकी दिया कि ठीक है, प्रदीप परमीन कहाँ गया? तो हमारे सब कहें प्रदीप है नहीं जो परमीन चौधरी। तो कहें ठीक है, 4 दिन के अंदर में दोनों जने को उठा ले। बात ऐसी है, हमारा न कहीं फैसला हुआ उठाए ले सर। कहा था? हाँ, कहें धमकी दिया। अच्छा, जब प्रदीप उसने धमकी दी तो प्रदीप आप लोगों परमीन ने को कोई शिकायत नहीं की पुलिस में जाकर? नहीं, हमने कहीं कोई शिकायत नहीं की। मेरे उस टाइम 517 शुगर था, मैं बिस्तर से उठने की हालत में नहीं थी, मगर बेटे का हालत सुन के भगे। जब आप यहाँ नहीं थे तो आप कैसे पता चला कि आपके भाई के साथ ये चीज़ें हुई? आपके भाई की कोई मुखबिरी कर रहा था जी, बता रहा था आपका भाई कहाँ पर है, कैसे पता चला? जी, मुझे जब मैं दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंचने से पहले मैं 28 तारीख इस दिन मैं जा रहा था दिल्ली। उससे एक दिन पहले प्रदीप और परवीन ने मुझे हंसकर बात बोला, भैया ये आपने पुलिस वाले से बचा तो लिया मुझे, पर मुझे नहीं लग रहा कि हम बच पाए। मैंने चले घर चलो, मैं हूँ बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि प्रदीप चौधरी एक नॉर्मल खिलौने के चक्कर में कई बार ब्लैकमेल किया मुझे। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि ये ओरिजिनल है या नकली है, मुझे इसका कोई ज्ञात नहीं मेरे था। बेटे ने मतलब दिखाया। असला, मेरे नकली बेटे ने असला, दिखाया। उसमें क्या आप नकली असलहा बता रहे हैं उसे और वो असली बता रहे हैं? हाँ जी, वो मेरे पास है, सबूत है मेरे पास, प्रूफ है मेरे वो मेरे पास, पास प्रूफ है, मैंने रखा हुआ है हमारे पास है। और हमने अन्य जगह रख दिया इस चीज़ को कि पुलिस वाले कहीं हमारे यहाँ ऐसे हरकत ना करें, चोरी करें, इसलिए हमने कहीं हटा के रख दिया। दूसरी बात क्या है, उस असला के चक्कर में उसने जितनी बार मुझे ब्लैकमेल किया, मैंने परवीन से पूछा, मैंने 52,000 रुपये देने के बाद मैंने परवीन से पूछा, मैंने भाई आपने उसके बदले 52,000 रुपये दिए? हाँ, 52,000 दिया। खिलौना था तो आपने 52,000 क्यों दिए? उस वक्त मुझे नहीं मानता वो खिलौना है। उस वक्त तो सिर्फ उसने मेरे भाई को बचाने चक्कर, मेरे परवीन को नहीं बताया। मैं मतलब आपको तो परवीन ने भी नहीं बताया, कि माता जी ने भी बताया कि खिलौना, और आपने 52,000 की बड़ी रकम एक सिपाही को दे दी? 52,000 की बड़ी रकम जब हमने इसलिए दी, जब दिलीप कोरी को जब पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे थाने तो में मारे मुझे इसकी उनकी बीबी रोने लग गई, भैया अब तो यहाँ से आपके द्वार से मारते हुए ले गए, अब बचा नहीं पाए। मैंने भाभी 2 मिनट रुक जाओ, मैं जाता हूँ, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। फिर मैं वहाँ गया, फिर मैंने बोला प्रदीप चौधरी को फ़ोन भी किया, ऑलरेडी मेरी कॉल डिटेल्स हैं पूरी। मैंने फ़ोन किया, मैंने भाई भैया आपसे मिलना चाहते हैं। बोले अब थाने मत आओ, बाहर ही रहो, जीप में ही हूँ मैंने कौन सी जीप में? बोले बाहर ही रहो बस। इतने में बोले मेरा सर कहाँ पर? वहाँ पर एक मंदिर होगा, सीता माता मंदिर, वहाँ जाकर खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। मैं ठीक है। फिर जैसे मंदिर के पास जहाँ पहुँचा तो इतने में वो प्रदीप चौधरी वहाँ मुझे खड़ा मिला और गमछा वमछा लपेटा हुआ था। तो मैंने बोला सर बताइए। बोल रहे हैं बहुत हो गया मजाक, अब मेरी बात सुनो। मैंने क्या सर? बोले ये देखो वीडियो, अब ज़रा बकबक मत करो, अब तुम मुझे समझो, मैं तुम्हें समझो। मैंने सर ये क्या मामला है? बोले इसमें ढंग से देखो। मैंने क्या देखो? बोला देखो ढंग से कमर में क्या है। मैंने कमर में से कुछ काला काला है। बोले कट्टा है, कट्टा। अब तो उसको वो छुन्नी होगा या बंद होगा, अब तो उसको बचाओगे तो 1.5 लाख रुपए की डिमांड, 1.5 लाख रुपए दोगे तो उस पर सारा केस खत्म, वीडियो डिलीट मारूंगा, वरना उसको बंद करूंगा। मैंने सर ऐसा अच्छी बात नहीं, मम्मी पापा को बताना। चलिए आपने किसी तरह दी। मेरा कहना है कि आप जो चीज़ें इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिस बातों से, किस आधार पे लगा रहे हैं, क्या साक्ष्य हैं आपके पास? सर मेरे पास साक्ष्य ये है, मेरे पास साक्ष्य ये है। पहली बात, जैसे ही मैं फ्लाइट जैसे ही पकड़ा, मुझे फ़ोन आया तुरंत राना का, भैया हो ना? हाँ भैया, आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ, मर्डर हुआ है, उसको कुल्हाड़ी से मारा गया है। प्रदीप को तुरंत मर गया, परवीन जिंदा होते हुए को बता नहीं पाया। भैया वो कुल्हाड़ी से काटा। मैंने किसने तुझे किसने बताया? बोला भैया मैं सब जानता हूँ, वहाँ लगा फेंका गया है। तो मैं पूछा इस सब चीज़ों को, तो राना मेरा हमारे साथी है, राना ने सारी बात बताई है। मैं राना कौन है? राना परवीन का बेस्ट फ्रेंड है और संजय, इन दोनों ने सारी बातें बताई मुझे। जब भी हमको भी अभी तक यही लग रहा था उससे पहले कि हम जब तक मैं दिल्ली में था, उसका एक्सीडेंट हुआ है, हम इसी आधार पर। मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, अगर वो कितना भी बड़ा मुजरिम था तो उसकी FIR क्यों नहीं की पुलिस वालों ने? दर्ज क्यों नहीं किया गया? FIR उसकी दर्ज करनी थी, FIR दर्ज नहीं की है। ब्लैकमेल किए बच्चे को, वो खाना छोड़ दिया, घर में सोना छोड़ दिया, मेरे बेटे का उन्होंने मर्डर करवा दिया। और वही पुलिस वाले उस खिलौने के आधार पर बार बार बता रहे हैं कि उसके बाद असला है, असला है। अगर असला है तो कहाँ? मतलब इसीलिए उसका मर्डर किया गया है। और है कहाँ? योगी राजमा में पुलिस की इतनी हिम्मत हो गई, मतलब किसी को मर्डर कर दे, किसी को इनकाउंटर कर दे, किसी एक्सीडेंट कर दे।
राणा यही है? हाँ जी, राणा यही है। आपसे दोस्ती है आपकी प्रदीप की और प्रदीप की हमारी 5 साल हो गए। आपकी और प्रदेश में रहते थे हम लोग, प्रदीप की लुधियाना। दोस्ती थी। हाँ, तो परवीन, प्रदीप को हो गए करीबन 1-1.5 साल। आप परवीन हाँ, को एक प्रदीप के जरिए क्या इनसे था, हुआ। जैसे आपके बयान के आधार पर ही कि आपने फ़ोन किया, तो उसी पर वो इल्ज़ाम लगा दिया कि उनके भाई का मर्डर हुआ है और उनके भाई के दोस्त का भी मर्डर हुआ है। क्या हुआ था? बात यही थी कि लाश लेकर जब पोस्टमार्टम से जा रहे थे तो हम लोग वहाँ पे, कौन सा बाजार था भाई, राजापुर में एक आदमी बताया कि भाई वहाँ पे लड़ाई नहीं हुई, वहाँ पे मारा गया है। तब मैंने भैया को कॉल किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, अगर दोनों गाड़ी में अगर भिड़ंत होती तो गाड़ी में खरोच आता, उसको भी चोट लगती, इंडिकेटर कुछ ना कुछ टूटता, ये सब नहीं हुआ। तब मैंने अनुमान लगाया, हम भी टहल रहे हैं हर जगह, जान रहे हैं कैसे क्या होता है, इसी वजह से हम बोले भैया को। अच्छा, इतने आधार पे कि जो सामने वाला वाहन था उसमें हाँ। कोई गाड़ी में कुछ भी स्क्रैच नहीं नहीं है। टूटा, सामने वाला जो बैठा था उसे कोई कुछ नहीं हुआ, हमने जाके थाने में जबरदस्ती फोटो लिया। इनको मारा पुलिस वालों ने। आपने पुलिस को बताया इस चीज़ को? थाने में मैं गया, ये बात पूछ रहा था कि वो बोले कि मुकदमा लिखवा दो फिर इनके नाम पे। पहले तो कोई वो बोले वही है चमार सियार, इनके सब पे का लिखा जाए, इनके सब के छोटे मोटे। फिर हम कहें ठीक है भैया, फ़ोन करा था ही, हम कहें जो लड़के से एक्सीडेंट हुआ उसको हमको एक फ़ोटो दे दीजिए बस। दे नहीं रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती मैंने कहीं ना कहीं से एक फ़ोटो ले लिया। अब बाइक का भी लिया, एक खरोच तक नहीं है बाइक में, तो कैसे माने हम एक्सीडेंट है ये। 2 आदमी मर गए, अब उसको कुछ भी नहीं लगेगा। और मरने से एक दिन पहले करके इनको बता के गए। मरने से पहले हमसे बता के गए। रात में मेरे से बोले भैया, कितनी तारीख? 1 तारीख को, 1 तारीख को रात में हम दोनों भाई साथ में थे। ये आपके भाई हैं? दोस्त भाई ने दोस्त हैं। अच्छा। तो रात में वही करीब 10 बजे वो बोले कि लवलेश, इनके गांव का लवलेश लड़का है। मैं बोला भैया गांव जा रहे हो, इनको भी साथ में ले जाओ। वो बोले कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, लेके जाऊँगा। तो रास्ते में हमको वहीं मिले बनिया के बगिया में। तो हमसे बोले कि यार एक पुलिस वाला, मैं बोले यहाँ कुछ बात मत करो, यहाँ मेरा बाजार है, चल के आगे हम लोग बात करते हैं। 500 मीटर आगे गए तो बोले कि यार प्रदीप चौधरी मेरे पीछे पड़ा है, हमको जान से मारने के लिए, मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ पे कोई आ ना पाए। मैं बोला यार इधर जंगल जुंगल में इधर कहीं बैठेंगे तो गांव वाले सोचेंगे पता नहीं कौन कौन बैठा है। मैं बोला चलो हमारे घर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी का हिम्मत नहीं है तुमको हाथ लगा देगा। उस समय ये भी साथ में थे? ये भी भाई भी साथ में थे। क्या ये तुम भी पहले से प्रदीप और प्रवीण को जानते थे? जी हम्म? जी जानते थे। अच्छा। तो मैं बोला कि हाथ कोई नहीं लगा सकता, कोई भी इस धरती को, चलो हमारे घर रहो, हमारी बहन है, मम्मी तो नानी के यहाँ गई है, कोई नहीं है वहाँ पे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना दिन रहना और रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं यार तुम्हारे गांव में वो भी बबलू और परदुम भी धमकी दिया है मारने के लिए, वो भी पुलिस को लोकेशन दे सकता क्या नाम है है, तुम्हारे गाँव का? महदवा। वो बोला हमसे कि वो भी लोकेशन दे सकता है कि ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इसी वजह से मेरे गाँव दुश्मनी चली वहाँ पर। दुश्मनी चल रही थी। मेरे को भी प्रदीप को मारे थे वो लोग 1-2 महीना पहले। तो प्रदीप से आपसे मुलाकात या बात कितने बजे हुई 1 तारीख को लगभग? फोन से तो हरदम ऐसे बातचीत होती अरे थी। उनकी मौत से पहले? मौत से पहले आपसे सुबह बात बात हुई, सुबह एक कांड है, रात का कांड नहीं अच्छा, है। सुबह आपसे क्या कहे कि मेरे पीछे पड़े हैं? रात में कहे थे, सुबह नहीं। तो अभी सुबह बता रहे। सुबह एक बार बात हुई जब ये कांड होने से पहले, मेरे से बोला राणा पैसे हैं कि नहीं, मैं बोला पैसे नहीं है भाई। तो ठीक है, वो बोला कि कोई बात नहीं है, पैसे नहीं है, फिर फ़ोन काट दिया। अभी आपने बताया कि बाइक ना सामने वाली बाइक ना टूटने से और सामने वाले को चोट ना लगने से आपको शक है कि उनका मर्डर हुआ है? शक नहीं, पूरा पुख्ता सबूत पूरा। लेकिन आप अभी इन्होंने भाई साहब ने बताया कि आपने फ़ोन करके उनसे कहा कि कुल्हाड़ी से उसको मार दिया गया। नहीं, कुल्हाड़ी से नहीं, मैं अनुमान इतना लगा इन्होंने के, अभी बताया। हाँ इतना अनुमान लगा के बताया, क्योंकि इतना यहाँ से उसका प्रदीप का पूरा फट गया था, अंगूरी डाल दो ऐसे घुस जाता था, इतना गहरा चोट यहाँ भी, और कहीं पूरे शरीर में स्क्रैच तक नहीं है। मैंने इतना अनुमान लगा के बोला। तुम लोग ये जो उस समय जब पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है
तो कितनी देर में आप लोग पहुँचे थे? हम लोग को पता चला तो हम लोग फोन किया, सीधा हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचे पहले। अच्छा, वहाँ आप हाँ, लोग वहाँ नहीं पहुंचे, हॉस्पिटल में पहुंचे। वहाँ हॉस्पिटल में देखे ऐसा हालात, मैं तो देखा पहचाने, मुंह पूरा सूजिया, पूरा यहाँ पे इतना तगड़ा लग गया था। तो रोने लगे। मैं तो इधर पागल हो गया अपने भाई के चक्कर में। तो उसके बाद परवीन का सांसें चल रहा था, प्रदीप का भी सांसें चल रहा था। यहाँ एक सुई लगाया, उसके बाद 2-3 बार दाबा तो प्रदीप का डेड हो गया। सर हम एक क्या बात चाहते हैं? सर हम एक बात चाहते हैं कि अगर गंजेड़ी में जांच हो तो सारा ही प्रूफ वहाँ से मिल जाएगा। किसकी जांच? जांच ये सीबीआई जांच हो जाए, सारा ही प्रूफ वहाँ मिल जाएगा कि उन बच्चों का मर्डर कैसे हुआ है, सारा ही वहाँ खुल जाएगा। मुझे बहुत कुछ पता चला। रोशनी नाम की लड़की भी मुझे बताई है कि जो वीडियो बनाया है लड़के का मिश्र के पुरवा में, उन दोनों लड़कों को ये जानती है। और जो जहाँ ये रहती है वहाँ के जो वो लड़के वहाँ जाते थे ये अच्छी तरह से पहचानती है। रोशनी है एक लड़की, उनका घर तक भी वो पहचानती है कि इस गांव की ये हैं। हाँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ के अगर आपने सब चीजें पुलिस को बता दी हैं? नहीं मान रहे पुलिस वाले, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हमने लिखित में दिया, वो पता नहीं अभी तक रिसीविंग में नहीं मिला और हमारी सुन ही नहीं रहे, तो हम किसको बताएं? और सुनिए, हमने जो टोल पे जाम लगाया था हमारे खिलाफ उल्टा FIR हो चुका है। 200 लोग पुलिस हमें टॉर्चर कर रही है, रोज आ रहे हैं। पुलिस हम ही को धमकी दे रही सारी है। हमें धमकी दे रही है। हम ये चाहते हैं कुड़वार थाने से और गंजेड़ी तक जांच हो जाएगा, सब खुल जाएगा। ये वो पीड़ित परिवार के बेटों की मौत हो चुकी है पिछले 2 जून को। अब इनका इल्ज़ाम है कि इसमें जो सिपाही हैं प्रदीप चौधरी के साथ साथ कई लोग शामिल हैं और पुलिस उस तरीके से सहयोग नहीं कर रही है जांच में जिस तरीके से उसे करना चाहिए। परिजन भी हैं, प्रदीप की मां है, इसमें 8-10 लड़के इसमें शामिल हैं। भाई हैं प्रवीण के, और इनके परवीन और प्रदीप के दोस्त हैं। और जिस तरीके से ये वो आदमी हैं जो लास्ट बार जानने में मिले थे, जिनकी मुलाकात हुई थी परवीन और प्रदीप से, जिससे उन्होंने कहा था कि मुझे खतरा है। तो अब इस मामले में सच क्या है और कहाँ तक ये मामला तय तक कौन कौन इसमें शामिल है, ये सब भी जांच आने वाले समय में खुलकर आपके सामने होगा। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।